तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कई सारे कल्टीवेटर्स गोल्डन पैलेस के सामने इकट्ठा हो गए थे ताकि वो उसके अंदर के ट्रेजर्स ले सके, पर उस पैलेस को कोई डार्क सोल अपना बना लेती है, जिसकी वजह से वो पैलेस गायब हो जाता है। तभी निंग चुआन ने एलेक्स पर अटैक कर दिया था, लेकिन मा युआन नाम के एक ओल्ड मैन ने निंग चुआन को वहां से जाने के लिए बोल दिया था। साथ ही मा युआन भोला बनकर एलेक्स को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसकी चाल समझ गया था, जिसकी वजह से एलेक्स ने उसका हाथ काट दिया था और उसे वहां से भगा दिया था। जिसके बाद एलेक्स भी खुद अपने दोस्तों से अलग होकर कहीं छुपने के लिए निकल गया था। दूसरी तरफ मा युआन एलेक्स को पकड़ने के लिए प्लान बना रहा था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम बूरियल सिटी को देखते हैं, जहां पर कई सारे बर्ड बीस्ट और मंकी बीस्ट एलेक्स का पीछा कर रहे थे, पर एलेक्स उन सबको मार देता है। पर मरने से पहले एक मंकी बीस्ट इमरजेंसी बटन दबा के 3 हेवनली डाइटी को वहां पर बुला लेता है। ये देखकर एलेक्स जल्दी से ब्लैक एबिसिस में जाने का पोर्टल ओपन करता है ताकि वो हेवनली डाइटी के आने से पहले यहाँ से निकल सके। अब एलेक्स के वहाँ से निकल जाने के बाद वहाँ पे हेवनली डाइटी लेवल के 3 कल्टीवेटर्स आते हैं, जिसमें से एक पीकॉक क्लैन से था, दूसरा स्नेक क्लैन से और तीसरा एलिफेंट क्लैन से। तभी पीकॉक क्लैन वाला बंदा बोलता है कि एलेक्स यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इसलिए चलो उसकी डायरेक्शन में चलते हैं। इसके बाद वो तीनों उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन पर कोई ब्रॉन्ज फ्लावर से अटैक करता है, जिसकी वजह से उन तीनों की सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर वो तीनों उस बंदे के पपेट बन जाते हैं, जिसके बाद वो बंदा उन तीनों से कहता है कि तुम्हें एलेक्स को जिंदा पकड़ के लाना है। इस तरफ एलेक्स ब्लैक एबिसिस में इधर उधर भाग रहा था, तभी उसे एक केव दिखती है, जिसमें जाते हुए एलेक्स अपने मन में सोचता है कि उस टर्टल ने मुझे बोला था कि मुझे 3rd इमोर्टल ऑरा भी एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि जल्दी ही वर्ल्ड डिजास्टर आने वाला है, जिसकी वजह से अगर मैं दुश्मनों से बच भी गया फिर भी मेरा उस डिजास्टर से बचना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन के लिए कोई सेफ प्लेस ढूंढना होगा। उसी वक्त वो एलिफेंट क्लैन वाला बंदा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से एलेक्स के सामने आ जाता है। तो एलेक्स दूसरी तरफ भागते हुए अपने मन में बोलता है कि कोई भी एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड का रहने वाला यहाँ आने से डरता है, तो फिर ये बिना डरे यहाँ कैसे आ गया। उसी वक्त जैसे ही एलेक्स उस केव से बाहर निकलता है तो वो पीकॉक क्लैन वाला बंदा भी उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन एलेक्स अपनी स्वॉर्ड की मदद से भागते हुए उसके अटैक से बच जाता है। तभी वहाँ स्नेक क्लैन वाला बंदा भी आ जाता है, साथ ही वो एलिफेंट क्लैन वाला बंदा भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वहाँ पहुँच गया था। तो उन तीनों को एक साथ वहाँ देखकर एलेक्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तो एलेक्स डिसाइड कर लेता है कि वो उन तीनों से फाइट करेगा, और इसलिए एलेक्स अपने गोल्डन फर्नेस बाहर निकालकर रिवर वाले पानी से उन पर हमला करता है, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर एलेक्स सोचता है कि इस रिवर के पानी से किसी की भी स्पिरिचुअल एनर्जी डैमेज हो जाती है, पर ये लोग तो बिना डरे मेरे पीछे आए जा रहे हैं। लगता है ये लोग पागल हो गए हैं। ऊपर से मुझे इनके अंदर से कोई भी सोल महसूस नहीं हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये तीनों किसी के पपेट्स हैं। तभी वो तीनों एलेक्स पर लगातार अटैक करने लगते हैं। तो ये देखकर एलेक्स उनसे बचते हुए केओस मॉस्किटो लेक की तरफ निकल जाता है ताकि वो इन लोगों से पीछा छुड़ा सके। जहां उस लेक के पास पहुंचने के बाद भी वो तीनों लोग वहां पर आ जाते हैं। ये देखकर एलेक्स मन में बोलता है कि ये जगह एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड का एक फोरबिडन एरिया है, पर फिर भी ये लोग बिना घबराए यहाँ आ गए, जैसे कि इनके पास कोई ब्रेन ही ना हो। उसी वक्त वो तीनों बंदे एलेक्स पे लगातार अटैक करने लगते हैं। तो एलेक्स उनके अटैक से बचते हुए इधर उधर भागता है। तभी स्नेक क्लैन वाला बंदा अपनी स्पिरिचुअल अटैक से एलेक्स को जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से एलेक्स की खून की बूंद उस लेक पर गिर जाती है, जिसकी खुशबू से आसपास के कुछ खतरनाक मॉस्किटोज वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वो स्नेक क्लैन वाला बंदा एलेक्स को पंच करके पीछे कर देता है। तभी एलेक्स उन मॉस्किटोज को देखकर अपने मन में बोलता है कि इस जगह पर बहुत सारे केओस मॉस्किटोज होंगे। मुझे अगर इन लोगों से बचना है तो मुझे इनका यूज करना होगा। अब एलेक्स ये बोलकर तुरंत ही आसमान की तरफ चला जाता है और फिर अपना एक स्वॉर्ड अटैक उस लेक पर करता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा हलचल होती है, जिस कारण वहाँ बहुत सारे मॉस्किटोज आ गए थे जिन्होंने उन तीनों को चारों तरफ से घेर लिया था। साथ ही उनमें से एक मॉस्किटो एलेक्स के हाथ पर भी काट लेता है,
जिसकी वजह से एलेक्स की सोल एनर्जी कम हो गई थी। ये देखकर एलेक्स मन में बोलता है कि अगर ये मॉस्किटोज झुंड में किसी को काट ले तो वो तुरंत ही मर जाएगा। तभी वो मॉस्किटोज एलेक्स को भी घेर लेते हैं, तो एलेक्स उन सबको दूर करते हुए थोड़ा साइड में खड़ा हो जाता है और उन तीनों को देखने लगता है जिनको मॉस्किटोज काट रहे थे। पर उन लोगों को कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि उनके अंदर सोल ही नहीं थी। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये तीनों इतने खतरनाक अटैक से भी बच रहे हैं। उसी वक्त वो तीनों मिलकर उन सभी मॉस्किटोज को मार देते हैं। तभी एलेक्स नोटिस करता है कि उन तीनों की आंखें हरी हो गई। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि जिसने भी इनको पपेट बनाया है वो इमोर्टल पैलेस से है, क्योंकि एलेक्स ने पहले भी ग्रीन एनर्जी वाले पपेट्स को देखा था। अब वो तीनों एलेक्स को घेर लेते हैं और वहाँ चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बना देते हैं ताकि एलेक्स वहां से भाग न सके। ये देखकर एलेक्स अपने मन में बोलता है कि इन लोगों ने चारों तरफ प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बना दी है, ऊपर से इन लोगों ने मुझ पर कोई जानलेवा अटैक भी नहीं किया है। लगता है इन्हें ऑर्डर्स मिले हैं कि मुझे जिंदा पकड़कर लाना है। फिर एलेक्स उस रियल बंदे को सामने लाने के लिए उस लेक पर जोर से अटैक करता है, जिसकी वजह से और भी सारे मॉस्किटोज आ जाते हैं। तभी एलेक्स अपना आर्मर पहन लेता है, जिसकी वजह से भले ही उन मॉस्किटोज ने एलेक्स को घेर लिया था, पर थंडर एम्पर के आर्मर और वैन लिंग मैप के कारण वो मॉस्किटोज एलेक्स को नहीं काट पा रहे थे। लेकिन एलेक्स फिर भी ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे कि वो उन मॉस्किटोज की वजह से मरने वाला हो। उसी वक्त वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है और इन तीनों को पपेट बनाने वाला बंदा वहां आ जाता है, जिसका नाम डी-कुन था और ये उसकी क्लोन बॉडी थी। साथ ही ये क्लोन डिवाइन फ्लेम लेवल पर था। अब एलेक्स उस बंदे को आता देख तुरंत ही उन मॉस्किटोज को अपने से दूर कर देता है। उसी वक्त वो क्लोन एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे पास 2 इमोर्टल ऑरा है, तुम ऐसे ही मर गए तो एक बहुत बड़ा ट्रेजर वेस्ट हो जाएगा। ये सुनकर एलेक्स उस क्लोन से पूछता है कि तुम हो कौन और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पर डी-कुन अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैं इमोर्टल पैलेस से हूँ। इस पर एलेक्स उससे पूछता है कि क्या तुम डी-चोंग का बदला लेने के लिए यहाँ आए हो, क्योंकि मैंने उसे मार दिया था। इस पर डी-कुन कहता है कि डी-चोंग को तुम्हें मारने के काफी मौके मिले थे, पर फिर भी वो इसमें नाकाम रहा, इसलिए मेरे पास उसकी मौत का बदला लेने से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि मुझे तुम्हारी 2 इमोर्टल ऑरा वाली बॉडी चाहिए, जिसकी मदद से मैं एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड से बाहर निकलना चाहता हूँ। अब डी-कुन एलेक्स पर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है, पर एलेक्स उसे रीइंकार्नेशन टेक्निक की मदद से अटैक करते हुए कहता है कि पर मैं तुम्हारे सपनों को कभी सच नहीं होने दूंगा। अब एलेक्स को लगता है कि उसके रीइंकार्नेशन टेक्निक की मदद से डी-कुन खत्म हो गया, पर डी-कुन तभी दूसरी तरफ से आते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम कितने चालाक हो, इसलिए मैं पहले से प्रिपरेशन करके आया था और जिसको तुमने अभी मारा वो बस एक इल्यूजन था। इसके बाद वो एलेक्स से बोलता है कि अगर तुम्हें खुद को मारना है तो मेरी इस ल्यूहुन बेल की मदद से खुद को मार लो, क्योंकि इसके बजने पर तुम्हारे सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम्हें बिल्कुल दर्द भी नहीं होगा। ये सुनकर एलेक्स डी-कुन से कहता है कि तुम भी चोंग की तरह ही हो। उसे भी पता था कि वो मरने वाला है, पर फिर भी वो कभी भी अपना घमंड नहीं छोड़ता था। इस पर डी-कुन कहता है कि घमंड तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि इसके बिना कोई ताकतवर कल्टीवेटर कैसे बन सकता है। अब डी-कुन उस बेल को बजा देता है, जिससे एलेक्स की सोल बाहर आ जाती है, लेकिन थंडर एम्पर के आर्मर और एलेक्स की सोल पर लगी प्रोटेक्शन की वजह से एलेक्स और उसकी सोल को कुछ नहीं होता। ये देखकर डी-कुन सोचता है कि ये मेरे अटैक से कैसे बच गया। तभी वो एलेक्स से बोलता है कि भले ही तुम्हारी सोल हेवनली डाइटी लेवल की क्यों ना हो, पर तुम्हें अभी बहुत सारे मॉस्किटोज ने काटा था, तो फिर तुम कैसे मेरे इस अटैक से बच गए। ये सुनकर एलेक्स वैन लिंग मैप की मदद से डी-कुन को एक बैरियर में कैद कर लेता है, जिसके बाद एलेक्स की सोल वापस उसकी बॉडी में चली जाती है। और फिर एलेक्स डी-कुन को पकड़ते हुए कहता है कि तुम तो इतने ताकतवर भी नहीं हो, तो फिर क्यों तुम यहाँ लड़ने के लिए आ गए। इस पर डी-कुन कहता है कि ये मत सोचने लगना कि तुम जीत गए, भूलो मत मेरे पपेट्स अभी भी यहाँ पर है। अब डी-कुन तुरंत ही उन तीनों को एलेक्स के पीछे लगा देता है, तो एलेक्स इधर उधर भागते हुए डी-कुन से कहता है कि क्या तुम्हें कभी किसी केओस मॉस्किटो ने काटा है। उसी वक्त वो तीनों लगातार एलेक्स पर अटैक करने लगते हैं, पर एलेक्स उन तीनों के अटैक से बचते हुए अपना आर्मर पहन लेता है और फिर उस लेक पर जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मॉस्किटोज एलेक्स की तरफ आ जाते हैं, पर थंडर एम्पर के आर्मर की वजह से उसे तो कुछ नहीं हो रहा था।
लेकिन वो मॉस्किटोज उस क्लोन पर अटैक करके मार देते हैं, जिनकी वजह से वो 3 पपेट्स भी मर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक हेवनली लेवल डाइटी आ जाता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी वहाँ और भी मॉस्किटोज आने लगते हैं, तो एलेक्स उस लेक के अंदर कूद जाता है। दूसरी तरफ हम डीक उनकी ओरिजिनल बॉडी को देखते हैं, जिसे ये सब पता चल गया था। इसलिए वो हंसते हुए बोलता है कि पहली बार मैंने एक डेविल फ्लेम लेवल का कीड़ा देखा है जो एक हेवनली डाइटी से पंगा ले रहा है, पर ऐसा ही बंदा मेरी बॉडी बनाने के लिए परफेक्ट है। अब ये बोलते ही ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है।